यदि आप स्विच बोर्ड का कनेक्शन एनर्जी मीटर के साथ में करना चाहते हैं तो इसके लिए आप क्या करिए, जो आपका एनर्जी मीटर है उस एनर्जी मीटर का जो पहला नंबर का टर्मिनल है उस टर्मिनल पे फेज सप्लाई को लाके कनेक्ट कर दीजिए। सेकेंड वाले टर्मिनल पे आपको न्यूट्रल पावर सप्लाई को लाके कनेक्ट करना होता है। ये जो फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई है ये पावर सप्लाई इलेक्ट्रिक पोल के जरिए आएगा। अब ये जो तीसरा नंबर का टर्मिनल है इस पे आपको मिलेगा न्यूट्रल पावर सप्लाई। तो न्यूट्रल पावर सप्लाई को ले जाके आपको एमसीबी के साथ में कनेक्ट करना होता है। सेम इसी प्रकार से एनर्जी मीटर के आउटपुट टर्मिनल पे जहां पे आपको फेज सप्लाई मिलेगा उस पॉइंट से एक वायर को लेके जाना है और एमसीबी को फेज सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देना है। मतलब कि एमसीबी को हमें फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई प्रोवाइड करना होता है। अब इस एमसीबी का जो आउटपुट टर्मिनल है उस आउटपुट टर्मिनल में से ये जो टर्मिनल है इस टर्मिनल पे हमें फेज सप्लाई मिलेगा। तो फेज सप्लाई का एक वायर ले जाके जो आरसीसीबी है उस आरसीसीबी का जो फेस वाला टर्मिनल है उस टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना होता है। आरसीसीबी का कनेक्शन करने के टाइम पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, जिस पॉइंट पे एन लिखा हो उस पॉइंट पे आपको न्यूट्रल सप्लाई कनेक्ट करना होता है और बाकी जो टर्मिनल होंगे उस पे आपको फेज सप्लाई कनेक्ट करना होता है। तो एक नंबर का जो टर्मिनल है उस पे मैंने फेज सप्लाई को कनेक्ट कर दिया और इसके बाद ये जो यहाँ पे एन वाला टर्मिनल है इस टर्मिनल पे न्यूट्रल पावर सप्लाई को ले जाके कनेक्ट कर दिया। इस आरसीसीबी का जो आउटपुट में फेज सप्लाई वाली टर्मिनल है उस टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करके ले जाना है और जो हमारा स्विच बोर्ड है उस स्विच बोर्ड का जो स्विच होगा उसके साथ इसको कनेक्ट कर देंगे। अब ये जो सेकेंड स्विच है इसको भी हमें फेज सप्लाई प्रोवाइड करना होगा। तो इस पॉइंट से एक वायर का लूपिंग करके इस वाले स्विच को हम फेज सप्लाई प्रोवाइड कर सकते हैं। अब इन दोनों स्विच को चालू करने के बाद हमें किस डिवाइस को ऑपरेट करवाना है उसका कनेक्शन करना होता है। तो अभी के टाइम पे मैं क्या करता हूं, ये जो यहाँ पे सॉकेट है इस सॉकेट को चालू करने के लिए इस वाले स्विच का इस्तेमाल करूंगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये जो स्विच है इस स्विच का जो आउटपुट टर्मिनल है वहां से एक वायर को कनेक्ट करके ले जाना है और सॉकेट का जो दाहिना वाला पिन है मतलब कि ये जो पिन है इस पिन के साथ फेज सप्लाई को कनेक्ट कर दूंगा। तो ये जो सॉकेट है इस सॉकेट को मैंने फेज सप्लाई तो प्रोवाइड कर दिया, न्यूट्रल सप्लाई अर्थिंग का कनेक्शन करना है उसको थोड़ा रुक के करेंगे। उससे पहले ये जो लैंप है इस लैंप का कनेक्शन कर देते हैं। ये जो लैंप है इस लैंप को मैं तब ग्लो करवाना चाहता हूं जब मैं इस वाले स्विच को चालू करूं, मतलब कि इस स्विच को चालू करने के बाद ये लैंप ग्लो होना चाहिए। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो स्विच है इस स्विच का जो आउटपुट टर्मिनल है उस टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करके ले जाऊंगा और जो मेरा बल्ब है उस बल्ब को मैं फेज सप्लाई प्रोवाइड कर दूंगा। आप देख सकते हो किस प्रकार से कनेक्शन किया गया है। तो फेज सप्लाई का जो कनेक्शन था वो कनेक्शन तो पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे इस वाले सॉकेट में न्यूट्रल पावर सप्लाई भी प्रोवाइड कर देते हैं। तो न्यूट्रल सप्लाई के लिए आरसीसीबी का जो न्यूट्रल वाला पॉइंट है उस पॉइंट से एक वायर को कनेक्ट करके ले जाएंगे और सॉकेट का जो न्यूट्रल वाला टर्मिनल है मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्मिनल है उसके साथ इसको कनेक्ट कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, सॉकेट का जो दाहिना वाला पिन होता है उसमें हमें फेज सप्लाई कनेक्ट करना होता है और लेफ्ट हैंड साइड में जो पिन होती है उसमें हमें न्यूट्रल पावर सप्लाई कनेक्ट करना होता है। अब ये जो लैंप है इस लैंप को भी ग्लो करवाने के लिए न्यूट्रल पावर सप्लाई प्रोवाइड करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे न्यूट्रल सप्लाई है इसी न्यूट्रल सप्लाई से एक वायर का कनेक्शन करते हुए इस लैंप को भी न्यूट्रल सप्लाई हम प्रोवाइड कर देंगे। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, न्यूट्रल सप्लाई के बीच में आपको कभी भी स्विच का कनेक्शन नहीं करना होता है। स्विच का कनेक्शन हमेशा फेज सप्लाई के साथ में होगा। तो आप देख सकते हो ये जो बल्ब है इसको ग्लो करवाने के लिए फेज सप्लाई भी मिल गया और न्यूट्रल सप्लाई भी मिल गया। साथ ही साथ में जो हमारा सॉकेट है इस सॉकेट को भी फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई मिल गया। अब केवल हमें इस सॉकेट में अर्थिंग का कनेक्शन करना है। तो जो भी आपका अर्थिंग होगा उस अर्थिंग से एक वायर को कनेक्ट करके लाइए और उस वायर को लाके सीधा ही सॉकेट का जो मोटा वाला पिन है उस पिन के साथ इसको कनेक्ट कर दीजिए। तो इस प्रकार से हम स्विच बोर्ड, आरसीसीबी, एमसीबी और एनर्जी मीटर का कनेक्शन करते हैं।